नमस्कार। प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करें। लेसन शुरू करने के लिए बिगिन लेसन का बटन दबाएं। इस लेसन में हम सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के रचनात्मक तरीके, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस। इस लेसन को शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपको इस विषय के बारे में पहले से कितनी जानकारी है और क्या है जो आप इस विषय के बारे में सीखना चाहते हैं। विकल्पों को उपयुक्त बॉक्स में ड्रैग एंड प्लेस करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग का अर्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का अनुभव। शिव से मिलिए। वो बेकिंग सीख रहा है। उसकी परीक्षा आने वाली है। शिव के सामने एक प्रॉब्लम है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम है। वो इसे कैसे सुलझाएगा? शिव सबसे पहले अपने सिलेबस को देखता है। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो प्लान के अनुसार काम करता है और वो सब पढ़ता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करता है। उसने अपनी समस्या हल कर ली है। आप भी कुछ आसान स्टेप्स का पालन करके शिव की तरह अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा कौशल है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। लाइफ में हमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। हम 6 सरल स्टेप्स से किसी भी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी समस्या की पहचान करना, फिर उस समस्या को छोटे भागों में बांट लेना। अब समस्या के हर भाग का समाधान खोजना। सबसे अच्छे समाधानों को चुन ले। चुने हुए समाधान को आजमाएं और देखें क्या होता है। अंत में यदि समाधान काम नहीं करता तो दूसरा तरीका आजमाएं। आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतने ही माहिर होते जाएंगे। आपने जो सीखा है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिगिन बटन पर क्लिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। हम जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें उतने ही माहिर होते जाते हैं। ये सही है। हम जितनी अधिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें उतने ही बेहतर होते जाते हैं। राजश्री ने हाल ही में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करना शुरू किया है। राजश्री अपने सहकर्मियों से थोड़ा धीरे टाइप कर पाती हैं। वो कोई भी काम समय से पूरा नहीं कर पाती है। राजश्री को क्या करना चाहिए? नौकरी छोड़ दे। पता करें कि असली प्रॉब्लम क्या है। ये सही है। राजश्री को पहले प्रॉब्लम को पहचानना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स या 6 स्टेप्स? यह गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अब आपके लिए एक कार्य है। आप अपने जीवन में प्रतिदिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का अभ्यास कर सकते हैं। किसी ऐसी समस्या के बारे में सोचें जिसका आप फिलहाल सामना कर रहे हैं। ये समस्या घर या संस्थान में हो सकती है। समस्या को हल करने के लिए आपने जो कदम सीखे हैं, उन्हें लागू करने का प्रयास करें। अब जब हमने पाठ पूरा कर लिया है, तो इस पाठ से आपने जो सीखा है उसे शेयर करें। मेन्यू से विकल्प चुनें। मैंने इस लेसन से क्या सीखा? प्रॉब्लम सॉल्विंग का अर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। आपने इस पाठ से जो सीखा उसे साझा करने के लिए धन्यवाद। चलिए, इस लेसन से हमने जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। सभी को समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता पड़ती है। जितना अधिक हम समस्या को हल करने का अभ्यास करते हैं, हम उसमें उतने ही बेहतर होते जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए कुछ सरल स्टेप्स होते हैं। पहला कदम है समस्या की सही पहचान करना। फिर समस्या को छोटे भागों में बांटें। समस्या के विभिन्न भागों का समाधान खोजें। सबसे अच्छा समाधान चुनें और इसे आजमाएं। अगर ये काम चलिए अब परखते हैं कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। सोचिए कि आपने क्या सीखा और चुनिए कि आप किसके जैसा महसूस कर रहे हैं, बीज, पौधा या पेड़। बेहतरीन। दूसरों को भी ये कॉन्सेप्ट समझाएं। ऑल द बेस्ट। लेसन पूरा करने की बधाई।